Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 6 of Managerial Economics, that is Objectives of Firm. The topics covered in this session are Introduction, Profit Maximization Model, Economics Theory of Firm, Site and Marx Behavior Theory, Maris Growth Maximization Model, Baumol's Static and Dynamic Model, Williamson's Managerial Discretionary Theory. Now, first we will discuss the introduction part. बेसिकली एक बिजनेस फर्म जो होती है वो हमारी इकोनॉमिक यूनिट होती है. एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है ये. तो जो हमारी जो बिजनेस फर्म है क्या है कायदे से, तो एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स या सर्विसेज. ये कन्वर्ट करती है इनपुट को आउटपुट में. तो ये एक लीगल एंटिटी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जितने भी हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं उनको सेटअप करते हैं और मैनेज करते हैं बाय पीपल. उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मतलब जो भी जितनी बिजनेस यूनिट हैं जो लोग आजकल बना रहे हैं, तो जनरली हम उनको जैसे क्या नाम देते हैं, शॉप्स हैं, फर्म्स हैं, एंटरप्राइज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बिजनेस कंसर्न है. ये सब क्या है, हमारी बिजनेस यूनिट्स हैं. दे कैन टेक सेवरल फॉर्म्स. जैसे सोल ट्रेडर का फॉर्म भी ले सकती है. अभी दुकान है, कोई शॉप है या कोई एंटरप्राइज है, तो हो सकता है वो सोल ट्रेडर हो, या कोई पार्टनरशिप कंसर्न हो, पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है, या फिर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, या कोई कोऑपरेटिव है, या इवन कोई पब्लिक यूटिलिटी है. तो वो प्रोड्यूस करते हैं और सप्लाई करते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर फॉर प्रोड्यूसिंग अदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो ईच फर्म लेज डाउन इट्स ओन ऑब्जेक्टिव. हर फर्म अपना खुद का ऑब्जेक्टिव ले डाउन करती है. जो दे आर फंडामेंटल टू वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ फर्म. दे आर द एंड पॉइंट टुवर्ड्स रैशनल एक्टिविटी एंड दे इंडिकेट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ फर्म एंड गाइड द एक्शंस ऑफ अ फर्म. दे इंडिकेट हाउ अ फर्म हैज़ टू ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटी. वो इंडिकेट करती है कि कैसे फर्म को अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना है और उसके फंक्शंस को परफॉर्म करना है. जो मॉडर्न बिजनेस यूनिट है उसके बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जो हमारे जो मतलब वो मल्टी डायमेंशनल होती है नेचर में, जो हमारा मॉडर्न बिजनेस है. तो कुछ एक है उसमें से जो कॉम्पिटिटिव होती है, जबकि जो बाकी है वो सप्लीमेंट्री होती है. लाइक फ्यू अदर ऑब्जेक्टिव्स आर म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड एंड फ्यू अदर्स आर अपोजिंग इन नेचर. मतलब कुछ तो होते हैं ऑब्जेक्टिव जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल. These objectives are determined by various factors and forces like corporate environment, socio-economic environment, the nature of power in the organization, and the extraneous conditions and constraint under which a firm operate. बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब उन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज डेवलप की है, मॉडल्स बनाए हैं एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फर्म्स के. तो ब्रॉडली हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. पहली तो है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, दूसरा है हमारे पास मैनेजेरियल थ्योरीज और मॉडल्स, और तीसरा है हमारे पास बिहेवियरल थ्योरीज और मॉडल्स. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म. नाउ विल मूव टू द फर्स्ट थ्योरी. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो पहला ग्रुप है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल. नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या है? सबसे ट्रेडिशनल है ये मॉडल, बेसिक है, और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव मतलब एंड प्रॉफिट मेकिंग क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव होता है हर किसी फर्म का. तो जो प्रॉफिट मोटिव है वो क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी. तो इट इज़ प्राइमरी मेजर ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ ए फर्म इन दी मार्केट. तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या इंडिकेट करती है कि उसकी पोजीशन क्या है मार्केट में, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी मार्केट में, स्टेटस क्या है उस फर्म का मार्केट में, उसी हिसाब से वो प्रॉफिट अर्न करेगी. इन स्पाइट ऑफ सेवरल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फर्म का आज भी.
राइट. सो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या इम्प्लाई करता है, अर्निंग हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. वही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल प्रॉफिट निकाल पाए, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नाउ हम देखते हैं कि हमारे बेसिकली जो स्मॉल और लार्ज फर्म्स है वो कंसिस्टेंटली अटेम्प्ट करती है मैक्सिमाइज करने के लिए अपना प्रॉफिट. नई नई टेक्निक्स यूज़ करती हैं बिजनेस में ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके. कुछ एफर्ट्स लगाती है जो प्रॉफिट आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोडक्शन को मिनिमाइज करने एंड मिनिमाइज प्रोडक्शन एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट. मतलब अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और अपनी दूसरी कॉस्ट को कम करे और प्रॉफिट को, आउटपुट को बढ़ाए. कॉस्ट रिडक्शन कर दिया, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हैज़ बिकम द स्लोगन ऑफ द मॉडर्न फर्म. नाउ बहुत ही सिंपल होती है ये एंड वेरी अनएम्बिगुअस मॉडल है ये. इट इज़ द सिंगल मॉडल, आइडियल मॉडल दैट कैन एक्सप्लेन द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द फर्म. ये एक लौता सिंगल बिहेवियर है और एक बिल्कुल आइडियल बिहेवियर है, जो आइडियल मॉडल है जो एक फर्म का बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर हमें एक्सप्लेन कर सकता है. तो मेन प्रोपोजिशन क्या है इस मॉडल की, ये जो मॉडल है ये बेस्ड है हमारी अजम्पशन के ऊपर, राइट. क्या एजम्पशन लेके चलते हैं हम इस मॉडल में कि ईच फर्म सीक्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट गिवन सर्टेन टेक्निकल एंड मार्केट कंस्ट्रेंट. भाई कुछ मार्केट और टेक्निकल कंस्ट्रेंट हमारे पास, उनको देखते हुए हर फर्म अपना जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है. तो जो मेन प्रपोजिशंस है इस मॉडल की क्या है, सबसे पहला क्या है कि फर्म इज प्रोड्यूसिंग यूनिट and as such it converts various input into output of higher value under a given technique of production. बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है हर फर्म का वो क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना. फर्म ऑपरेट अंडर गिवन मार्केट कंडीशन, फर्म मेक एन अटेम्प्ट टू चेंजेस प्राइजेस. ये सब इसके बेसिक प्रोपोजिशंस है. फिर मॉडल क्या कहता है, हमें पता है कि हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो अब हम ये नोट कर सकते हैं कि विथ ग्रेट केयर दैट अ फर्म हैज़ टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स इनटू अकाउंट. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसीडर करके चलना चाहिए. सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास जैसे प्राइसिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो हमारे राइवल फर्म्स की, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे वर्किंग ऑफ द गिवन फर्म पे. एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज़ क्या अडॉप्ट कर रहे हैं by rival firms in the market without inducing the workers to demand higher wages and salary leading to rise in operation cost. तो ये सब क्या है हमारे पास जो फैक्टर्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए. Now assumptions of this model is we have already discussed कि जो profit maximization है वो main goal होता है firm का. rational behavior on part of firm to achieve its goal of profit maximization, and the firm is managed by owner entrepreneur. Now profit maximization of a firm को हम दो टाइप्स में हम निकाल सकते हैं. तो हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच को यूज़ करके, और मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को यूज़ करके. नाउ बेसिकली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोचेस हमारे पास क्या क्या है, जैसे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं हम. प्रॉफिट क्या निकलता है इस केस में, जो डिफरेंस है हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में, वो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा. या फिर रेवेन्यू अर्न फ्रॉम वन यूनिट, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को यूज़ करके जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे. तो रेवेन्यू अर्न किए हमने एक यूनिट से, और जो कॉस्ट अर्न कर हुई है उसको प्रोड्यूस करने की एक यूनिट ऑफ आउटपुट, उसे हमें कंसीडर करना चाहिए, राइट. तो फर्म अर्न प्रॉफिट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बिलो फ्रॉम द बिलो, राइट. नाउ we'll move to the next topic, and that is economics theory of the firm. नाउ इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या है, एक ट्रेडिशनल फर्म है, ग्रुप है विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जिनका कमांड है उसकी खुद की इट्स ओन प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर. एक लीगल एंटिटी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द ट्रेडिशनल और क्लासिकल फर्म
is aims at profit maximization, and over the year this objective has been replaced by profit maximization. तो बेसिकली जैसे कि हमने उसमें पढ़ा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी में, ये हमें क्लियर हो गया वहाँ से कि अ फर्म कैन नॉट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट ऑलवेज, हमेशा तो वो मैक्सिमाइज नहीं कर सकती, कुछ कंस्ट्रेंट है हमारे 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 जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है उसके बैकग्राउंड में. Each one of the objective has its own merits and demerits, and a firm has to strike a balance between all the kind of objectives. अब हमारे पास जो हम सेकंड डिस्कस करें इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फर्म. इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फर्म क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक फर्म जो वह प्रोड्यूसिंग यूनिट है, ये ट्रांसफॉर्म करती है, कन्वर्ट करती है सारे टाइप के इनपुट को आउटपुट में. तो जो बेसिक फंक्शन है एक फर्म का वो क्या है? प्रोड्यूस करना गुड्स और सर्विसेज जो डिमांड करता है कंज्यूमर मार्केट में. तो फर्म क्या एक बिजनेस यूनिट है, एक ऑर्गेनाइज्ड है कमर्शियल प्रिंसिपल्स पे. तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो सेल है हमारे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की, उनका मेन एम क्या होता है? टू मेक दी प्रॉफिट. तो इस थ्योरी के हिसाब से जो हमारा ट्रेडिशनल फर्म है, इस एक ग्रुप है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का, हैविंग कमांड ओवर इट्स ओन प्रॉपर्टी राइट्स. अब कह रहा है कि एक फर्म जो बनती है, चलती है और मैनेज होती है एक ऑनर से, एक एम्प्लॉय से, कोई एंटरप्रेन्योर उसको मैनेज कर रहा है, उसकी यही कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. क्या करेक्टरिस्टिक्स है? लीगल परमिशन होनी चाहिए उसको एंटरप्राइज को चलाने की. वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं विद अ ग्रुप ऑफ पीपल. ही कैन टेक हिज ओन डिसीजंस, ही कैन ट्रांसफर हिज राइट्स, ही कैन डायरेक्ट और डिक्टेट द सप्लायर ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. He can change the nature of management. He has all the rights to make changes in the organization. So ये करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ फर्म को फॉलो कर रहा है और अपना बिजनेस चला रहा है. सो जो हमारी अब हम एज वी हैव डिस्कस कि जो ट्रेडिशनल हमारी फर्म है या वो एक ग्रुप था पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का और मैनेजमेंट सेक्टर का जिसकी कमांड थी उसके खुद के प्रॉपर्टी राइट पे. तो ये एक लीगल एंटिटी है ऑनरशिप के बेस पर, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के बेस पर, प्रोडक्शन के लिए, सेल के लिए. जो डिक्शनल और क्लासिकल फर्म जो है उसका एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर द ईयर्स. और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको रिप्लेस कर दिया हमने प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन से. मतलब पहले हमारा ट्रेडिशनल क्लासिकल फर्म किस पे एम करती थी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर. अब किस पे एम करती है? प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन पर. इसलिए जो ये बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ फर्म का यही था हमारा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं साइड एंड मार्क्स बिहेवियर थ्योरी. साइड्स एंड मार्क बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है? एक दूसरा ऑल्टरनेटिव नॉन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है जो डेवलप करी साइड एंड मार्क ने, राइट. सो ये थ्योरी बेसिकली ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है हमें यूजुअल और नॉर्मल बिहेवियर of different group of people who work in an organization having mutually opposite goals. भाई अलग अलग ग्रुप के जो लोग हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं म्यूचुअली और सबके गोल्स अलग अलग हैं. तो उनका यूजुअल बिहेवियर, उनका नॉर्मल बिहेवियर कैसा है वो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है. तो साइड्स और मार्च ने says that a firm has 5 important goals. इसने कहा कि फर्म के 5 important goals होते हैं. क्या क्या important goals होते हैं? पहला होता है उसका प्रोडक्शन गोल. प्रोडक्शन गोल क्या? प्रोडक्शन क्या होने चाहिए? ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ डिमांड इन द मार्केट. जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्शन करनी चाहिए हमें. ना तो उसमें ओवर प्रोडक्शन होनी चाहिए ना अंडर प्रोडक्शन होनी चाहिए. बस उतनी होनी चाहिए कि रिक्वायर्ड डिमांड को फुलफिल कर सके और एक्सेस कैपेसिटी को अवॉइड कर सके. ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को ओवर यूटिलाइजेशन करें कैपिटल एसेट्स का और ले ऑफ वर्कर्स. सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारी फर्म का? इन्वेंट्री गोल. इन्वेंट्री रेफर टू स्टॉक ऑफ वेरियस इनपुट. जो हम इनपुट के स्टॉक रखते हैं दैट इज इन्वेंट्री. अब कह रहे हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई, कुछ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है ताकि हमारी जो सप्लाई है, प्रोडक्शन है, वो कंटिन्यूसली चलती रहे. तो ना तो उसका सरप्लस होना चाहिए ना शॉर्टेज होना चाहिए. प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए डिमांड और सप्लाई के बीच में. थर्ड गोल होता है हमारा सेल्स गोल्स. ये क्या है? देयर शुड बी एडिक्वेट सेल्स होनी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि हम रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकें. देन
Basically, in order to create demand, sales promotion policies may be adopted from time to time. Then we have market share goal. Market share goal क्या कहता है? Like it this is one of the each firm has to make consistent effort to increase its market share to compete successfully with other firms and make sufficient profits. फिर आ जाता है हमारा प्रॉफिट गोल. प्रॉफिट गोल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म. तो जो सर्वाइवल और सक्सेस होता है एक फर्म का डिपेंड करता है अबाउट द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय इट. तो इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ गोल्स. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उसके खुद के गोल्स होते हैं और ये गोल्स डिपेंड करते हैं उनकी एवर चेंजिंग डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स की, जिनके लिए जिनको वो सर्व कर रहे हैं उनकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, who have their own conflicting objectives. Now we'll move to the next third group, that is marriage growth maximization model. मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हमें पता है कि ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है फर्म का. सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है एक्सप्लेन किया प्रोफेसर बॉमल ने. ऑन सिमिलर लाइंस प्रोफेसर मैरिज ने डेवलप किया दूसरा ऑल्टरनेटिव ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल रिसेंट ईयर्स में. ये कॉमन फैक्टर है जो ऑब्जर्व करता है कि ईच फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजिंग इट्स ग्रोथ रेट. हर फर्म किस पे एम करती है? अपने ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करने के लिए. राइट, दैट वुड आंसर मैनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. तो मैरिज ने पाउंड आउट किया कि जो फर्म है हैज़ टू मैक्सिमाइज इट्स बैलेंस ग्रोथ रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो जो मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल है बेसिकली किस चीज़ पे हाईलाइट करते हैं? ऑन अचीविंग अ बैलेंस ग्रोथ रेट. एक बैलेंस फर्म जो है वो एक बैलेंस ग्रोथ रेट को अचीव कर ले. मैक्सिमम ग्रोथ रेट को हमने जी से शो किया है, दैट इज इक्वल टू टू इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स लाइक वी कैन शो जो हमारा मैक्सिमम ग्रोथ रेट है, लाइक ग्रोथ दो इम्पोर्टेंट वेरिएबल से हम दिखाते हैं हमारा मैक्सिमम ग्रोथ रेट. एक तो है हमारा रेट ऑफ डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट्स. रेट ऑफ डिमांड ऑफ फॉर द प्रोडक्ट्स कितना है? दैट इज शोन बाय जीडी. एंड मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल दैट इज जीसी. तो हम मैक्सिमम ग्रोथ रेट किससे दिखा सकते हैं? जीडी इज इक्वल टू जीसी. राइट, देन वी हैव देन वी हैव दिस मैरिज एजम्पशंस. एंड इसे ये एज्यूम करा कि जो ऑनरशिप और जो कंट्रोल है फर्म का वो दो ग्रुप्स इन द हैंड्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ पीपल में होता है, एक तो ऑनर्स और एक मैनेजर्स. तो जो यूटिलिटी फंक्शन है मैनेजर्स का या ऑनर्स का वो क्या है? हमारी यूटिलिटी फंक्शन. तो लाइक जो हमारे ऑनर्स का यूटिलिटी फंक्शन है वो क्या है? दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है, मार्केट शेयर कितना है. राइट, देन वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैपिटल कितनी है लगाई है, पब्लिक एस्टीम कितनी है. ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है मैनेजर्स का. और हमारे ऑनर्स का यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर इज, मैनेजर्स के लिए क्या है फंक्शन? सैलरी, पावर, स्टेटस, प्रेस्टीज, जॉब सिक्योरिटी. यूटिलिटी इज बेसिकली सेटिस्फेक्शन. तो सेटिस्फेक्शन अगर हम देखें तो मैनेजर्स का इस चीज़ों पे बेस्ड होती है, और ऑनर की देखें तो इस चीज़ पे साइज ऑफ आउटपुट और मार्केट शेयर वगैरह पे बेस्ड होती है. नाउ अब इसका डीमेरिट भी है मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन का. इसका डीमेरिट क्या है? एक तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव बोथ. एक तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है अचीव करना ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टुगेदर. ग्रोथ भी अचीव कर ले और प्रॉफिट भी अचीव कर ले, दैट इज़ डिफ़िकल्ट. Then it is doubtful that whether both the managers and owners would maximize their utility function simultaneously always. भाई owners भी और managers भी दोनों अपने utility function को maximize कर सके साथ साथ simultaneously, ये भी मुश्किल है. And the assumption of constant price एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आर नॉट करेक्ट. जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं इसमें कि जो प्राइस है हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारी कांस्टेंट रहेगी, वो भी इनकरेक्ट है. राइट, then we'll move to Baumol static and dynamic model. Baumol static और dynamic model क्या है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है एक ऑल्टरनेटिव मॉडल है हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. राइट, तो जो बॉमल ने बनाया था, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था,
ऑल्टरनेटिव गोल जो है एज अज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ओलिगोपोलिस फर्म। जो मॉडल है हाईलाइट करता है कि जो फर्म ऑब्जेक्टिव है दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स सेल्स रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बॉमल स्टैटिक और डायनेमिक मॉडल किस चीज़ पे हाईलाइट करता है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी फर्म का वो क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ये क्या स्टेट करता है कि जो गोल है किसी भी फर्म का वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट, राइट। सो तो प्रोफेसर बॉमल ने दो थ्योरीज डेवलप करी, एक तो स्टैटिक मॉडल और एक डायनेमिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल जो है फर्म का वो एम करता है सेल्स को मैक्सिमाइज करने में, सेल्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने में टू मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। और डायनेमिक मॉडल किस चीज़ पे क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ चेंजेस इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड वुड अफेक्ट द सेल्स रेवेन्यू ऑफ ए फर्म अंडर सीवियर कंपटीशन, राइट। सीवियर कंपटीशन में अगर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, तो कैसे ये डिटर्मिनेंट है कि अफेक्ट करता है हमारे सेल्स रेवेन्यू को। तो ये थ्योरी डेवलप करी हमारे प्रोफेसर बॉमल ने, दोनों थ्योरी, स्टैटिक थ्योरी एंड डायनेमिक थ्योरी। नाउ वी हैव विलियम्स ऑफ मैनेजरल डिस्क्रिशनरी थ्योरी। तो बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनके खुद के कुछ सेट ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं एज वी हैव डिस्कस। तो जो उनका एम होता है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज देयर मैनेजरियल यूटिलिटी, अपनी मैनेजरियल यूटिलिटी को मैक्सिमम कर सके रेदर देन मैक्सिमाइजिंग टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। भाई उनको ये लगता है कि हमारी सैलरी बढ़ सके, हमारा प्रमोशन हो, यही यूटिलिटी फंक्शन होता है मैनेजर्स के लिए, ना कि ये होता है कि उनका टोटल प्रॉफिट कंपनी का बढ़ सके। फिर कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंस प्रेफरेंस, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंस प्रेफरेंस क्या बताता है, ये हेल्प करता है मेजर करने में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच मैनेजर्स वुड डिराइव फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अब मैनेजर्स का यूटिलिटी फंक्शन क्या है, हमने पहले भी डिफाइन किया है। यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर इज द फंक्शन ऑफ S, M and LT, that is S is for additional expenditure of staff, M is for managerial emoluments and ID is for discretionary investment। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमारे मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन के वो इंक्लूड होते हैं हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में जो हमारी फर्म की है। और जो डिफरेंस है हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में वो क्या है, हमारा मेजर है वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट का। टोटल कॉस्ट इतनी, टोटल रेवेन्यू इतना निकला, टोटल कॉस्ट इतनी हुई थी, तो जितना डिफरेंस निकला वही हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट निकला। अब कह रहे हैं जो मिनिमम अमाउंट है हमारे प्रॉफिट का वो रिक्वायर्ड है हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रीजनेबल डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर। कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो हमें देना ही है डिविडेंड्स हमारे शेयर होल्डर्स को, अदरवाइज जो डिमांड करेंगे वो चेंज इन मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जॉब इनसिक्योरिटी हो जाएगी मैनेजर्स के लिए। हेंस दे कैन मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फंक्शन। इससे वो क्या करेंगे, अपने यूटिलिटी फंक्शंस को मैक्सिमाइज करेंगे ओनली व्हेन दे इंश्योर रीजनेबल प्रॉफिट टू अ कंपनी। Now there is a demerit in this also। demerit क्या है इस केस में कि there is no direct relationship between managers utility function and better performance always, right। Now there are some question for you। The first is discuss profit maximization model, and second is examine the Madis growth maximizing model। That's all for today's session। Thank you so much, happy learning।